हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदिश। आज है 20 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी भारत का कौन सा स्थान इसमें है? 64वां स्थान। ठीक है। वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव। भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों में से 64वें स्थान पर रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की भारी गिरावट को दर्शाता है। मतलब इसमें भारत की स्थिति और बुरी हुई है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह रिपोर्ट साइबर सुरक्षा पर नॉर्ड लेयर द्वारा विकसित और प्रकाशित की जाती है इसमें। और किन किन आधारों पे? 4 आधार हैं, 4 मानक हैं। साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना और सोशल सिक्योरिटी। इनको ये 4 आधार हैं इसके। इन्हीं के बेसिस पे ये रिमोट इंडेक्स जारी की जाती है। ये चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किसे त्रिपुरा और उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, और उड़ीसा का राज्यपाल रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्रमशः लिखा हुआ है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने तेलंगाना के नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में रिवर्स स्विंग पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और इसके लेखक कौन है? किसने लिखा है? इसको लिखा है अशोक टंडन। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिवर्स स्विंग नाम के पुस्तक का विमोचन किया है। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन को अशोक टंडन द्वारा लिखा गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? किसको चुना गया है? ये हैं संजय कुलश्रेष्ठ। संजय कुलश्रेष्ठ को 16 अक्टूबर 2023 को हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। वो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब हुडको क्या है? हुडको की स्थापना कब हुई है? 25 अप्रैल 1970 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया मीनेश शाह को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मीनेश शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड यानी निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। शाह को 15 अक्टूबर को IEDF की आम सभा की बैठक के दौरान चुना गया। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में मुकन्नूर मिशन पहल किसने लॉन्च किया, किसने शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है फेडरल बैंक के द्वारा शुरू की गई है, जो उनके संस्थापक थे KP होर्मिस की जयंती पर। ठीक है, फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक KP होर्मिस की 106वीं जयंती के अवसर पर मुकन्नूर मिशन का उद्घाटन किया है। यह मिशन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुकन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह पहल सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो इसके प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के साथ पूर्णतः मेल खाती है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसको लॉन्च कौन करेगा? PM नरेंद्र मोदी। PM मोदी साहिबाबाद से दुहाई डिपो से को जोड़ने वाली
रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। रैपिडेक्स ट्रेन उत्तर प्रदेश में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आरंभ का प्रतीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये भारत को 45वां स्थान मिला है। ओके। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया है। इसमें टॉप पर कौन है? नीदरलैंड है, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग में इसमें सुधार हुआ है और 47 प्रणालियों में से 45वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हाल ही में CCEA ने कहां पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ये दी है लद्दाख में। ये डिटेल में देखते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के सेकेंड फेज को मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट को नया आकार देगी। ठीक है, इसको मंजूरी किसने दी है? CCEA ने। कहां पर? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को विश्व के नंबर 1 पंक्चुअल यानी पाबंद एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय यानी पंक्चुअल के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। एविएशन एनालिटिक्स पर सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट में यह बात सामने निकल के आई। सीरियम फर्म है, उसकी रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह बात आई है। सीरियम रिपोर्ट निर्धारित समय से 15 मिनट के भीतर प्रस्थान करने वाली फ्लाइट्स के प्रतिशत के आधार पर दुनिया भर के एयरपोर्ट की समय की पाबंदी रैंकिंग करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जर्मनी में। कहाँ? बर्लिन में, कैपिटल बर्लिन। 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है, आयोजित किया जा चुका है। और वैश्विक स्वास्थ्य इकाई कार्यवाही के लिए एक परिभाषित वर्ष, ये इस बार की थीम है। क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक परिभाषित वर्ष। ठीक है। विषय के अंतर्गत 15 से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया। ये रही थीम इसकी, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए परिभाषित। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में IDFC को किस बैंक में विलय के लिए सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये IDFC को IDFC फर्स्ट बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC को IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मंजूरी दे दी है। CCI ने 17 अक्टूबर 2023 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया। ठीक है, इसको मर्जर को मंजूरी दे दी गई है, गवर्नमेंट ने इसको ग्रांट कर दिया। तो ये रहे कुछ आज के बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।